हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि 4 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट में इसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना माना 4 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 4 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटे b। अब यहाँ पर जो है a और b सहभाज्य संख्या है। a b सह अभाज्य संख्याएं और b इज नॉट इक्वल टू 0 और b तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, अर्थात भिन्न का हर कभी शून्य नहीं हो सकता। और सह अभाज्य संख्या मतलब a और b को केवल एक ही विभाजित कर सकता है, इसके अलावा और कोई संख्या इसको विभाजित नहीं करती है। तो अब हम जो है करणीगत संख्याओं को एक साइड में और बिना करड़ी वाली संख्याओं को एक साइड में करते हैं। तो अब हम इधर अंडर रूट 2 लिखेंगे और 4 को उधर ले जाएंगे तो +4 है, उधर जाएगा -4 हो जाएगा। तो उधर पहले से लिखा हुआ है a अपान b और जब 4 को उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब जो है हम देखते हैं कि a बटा b परिमेय संख्या है और 4/1 इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि a बटा b तथा 4 एक परिमेय संख्या है इसलिए इसलिए अब जो है यह किस रूप में है? अंतर के रूप में। इसलिए इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए हम जो है लेकिन तो अगर यह एक परिमेय संख्या होगी, इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी, तो इसका दूसरा साइड अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा जो है संभव नहीं है, क्योंकि यह करणीगत संख्या है अंडर रूट 2 और करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है।
परंतु, इसलिए यहाँ लिखेंगे परंतु, परंतु यहाँ विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न, उत्पन्न होता है कि अंडर रूट टू एक, अंडर रूट टू एक अंडर रूट टू एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। इसलिए अतः, अतः 4 प्लस अंडर रूट टू, 4 प्लस अंडर रूट टू एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अतः 4 प्लस अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि कोई भी करणीगत अपरिमेय संख्या अगर परिमेय संख्या के साथ जुड़ती है, घटती है या गुणा भाग होता है, तो वह पूरी संख्या जो है अपरिमेय संख्या हो जाती है।